एंट्री पहले को वो यहाँ आ पाए नहीं आ पाए, तो मेरी ये भावना थी जब गुरु की नजर पड़ना ही काफी है। गुरु आपसे बात करे वो बहुत बात की बात है, पर उनकी दृष्टि में आप आए हो तो टेलीपैथी से उनकी किरणें आप तक पहुंचेगी। मेरी ये आप क्या निकट है कोई ज्यादा नहीं तस्मै श्री गुरुवे नमः। और इसी के साथ जोरदार तालियों के साथ में हम और आप अभिनंदन करेंगे हमारे पूजनीय गुरुवर का और गुरुवा का। एक बार जोरदार तालियां भी हो जाए पुष्प वर्षा के साथ में। आज के इस आनंद उत्सव का हम शुरुआत कर चुके हैं, क्योंकि बड़ा ही शुभ अवसर है हम सभी के लिए जब हम गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर अपने गुरु के सानिध्य में होते हैं। तो आज के इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव 2026 का आगाज हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है परमपिता परमात्मा की कृपा से, और आप और हम बड़ा आनंद लेने वाले हैं आज के इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव का। गुरु मेरी पूजा, गुरु सब गाएंगे, गुरु गोविंद। सब गा के और इसी के साथ मैं धन्वंतरी पूजन के लिए गुरु मनोज शर्मा जी, गुरु माँ वेणु शर्मा, डॉक्टर बाबूलाल शर्मा जी, श्यामलाल शर्मा जी, नरसिम्हा स्वामी जी, कृष्ण मोहन जी को सादर आमंत्रित करूंगी। आप सभी सादर आमंत्रित हैं और हम सभी अपने स्थान पर पूजन के इस कार्यक्रम में खड़े होकर कर्तन ध्वनि के साथ में इसका पूरा सहयोग करेंगे और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।
हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम। और इसके बाद में मैं सादर आमंत्रित करूंगी वंदना मामदयाल निशा आके। और जितने भी लोग हैं उनकी उपस्थिति हम सभी के लिए वाकई में
of all. So आज this question, कौन सा अमृत था वो? नाम अमृत अर्थात राम के नाम का अमृत। राम के नाम का अमृत कैसे? जब से लंकेश ने माँ सीता का हरण किया था, तब से रात रात भर लंकेश को नींद नहीं आती, और अगर आती तो राम कहकर उठ जाता। तो जब वो राम कहकर उठते थे तो उनकी नाभि में वो अमृत बनकर इकट्ठा हो गया, और जब वो अमृत बनकर इकट्ठा हुआ तो 30 बाण मारने के बाद भी उनका अंत नहीं हो पा रहा था। उसके बाद में श्री राम ने उनकी नाभि पर प्रहार किया। नाभि पर प्रहार करते ही राम कहा राम रण होतोपचारी करके गिर गए। उनके गिरते ही चारों दिशाएं, सातों सिंधु, सप्त सिंधु और पूरी भूमि हिल गई, डोल गई। डोली ही भूमि गिरत 10 कंधर, छुबित सिंधु सारी दिग्गज भूदर। उसके बाद में श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि हे अनुज लक्ष्मण, तुम जानते हो कि ये जो गिरे हैं ये कोई लंकेश ही नहीं, ये कोई सामान्य राजा ही नहीं, बल्कि ये महाज्ञानी प्रकांड पंडित है। तो जाओ और तुम इनसे शिक्षा और दीक्षा प्राप्त करो। तो पहले तो लक्ष्मण जी ने बहुत नानाकुर किया, बहुत मना किया। उसके बाद में श्री राम के कई बार कहने पर लक्ष्मण जी रावण के पास पहुंचे तो रावण ने तो मुंह फेर लिया कि भाई नहीं। उसके बाद में लक्ष्मण जी वापस आए श्री राम के पास। हाथ जोड़ कर करो वंदना, गुरु चरणों में शीश ऐसा ज्ञान दिया गुरुवर ने, ध्यान लगाया है ईश्वर में। गुरुवर ये है दया तुम्हारी, हम साथ न छूटे आपका, ऐसा गुरुवर। थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी करेंगे। अब सभी के पास में 10 मिनट का टाइम और है। 10 मिनट में मैं इसे, जहां भी ब्रेक आएगा मैं 10 मिनट के बाद में इसे वहीं पर स्टॉप कर दूंगी। Ten minutes. मंजिल क्या है हमें बताया, भले बुरी की तरफ कि आज हम इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर, इस आनंद उत्सव पर हम यहाँ पर मौजूद हैं। तो परमात्मा का बहुत बहुत आशीर्वाद हम सभी पर। और इसी के साथ ही मैं साफा बांधने के लिए अच्छा, मैं अपने न्यूरो परिवार का आदेश था पंकज जी का कि इसको आपको पढ़ना है, तो मैं पढ़ में रहा हूं, पर बोल भंवर जी रहे। आपको बस आपकी सोच वही होनी चाहिए कि कौन बोल रहा है। भंवर जी बोल रहे हैं, पढ़ में रहा हूं। सबसे पहले तो मैं गुरु पूर्णिमा महोत्सव में पहली बार उपस्थित न होने पाने के कारण आप सबसे क्षमा चाहता हूं। मन और आत्मा से मैं आपके साथ हूं। इस अवसर पर कहने को बहुत कुछ है, फिर भी कम समय में अपनी बात पूरी करने का प्रयास करूंगा। बहनों और भाइयों, ईश्वर ने कृपा करके इस महोत्सव में आपको भागीदार बनाया। सच में आप सभी
सौभाग्यशाली हैं। गुरुदेव के दर्शन, पूजन और आशीर्वाद प्राप्त करने का यह शुभ अवसर हमें पूरे वर्ष में एक बार ही मिल पाता है। गुरुदेव के समर्पण होता है, उस पर उतनी ही कृपा बरसती है। यह हमारी पात्रता पर पूरी तरह निर्भर सत्य है। आज आवश्यकता है हमें गुरुदेव के विचारों को और उनके मिशन को समझने की। वर्षों तप करके जो उन्होंने पाया है वो सबका सब आपको प्रसन्नता पूर्वक दे दिया है। यह साहस विरले लोग ही कर पाते हैं। इसके कारण आपका चिकित्सा कौशल विशिष्ट हुआ है। समाज में आपको मान और सम्मान मिला है। आपका जीवन स्तर उन्नत हुआ है। यह क्या कम है। इसलिए अब बारी है अपने दायित्व बोध को समझने की और कुछ करने की, जिससे आयुर्वेद को जो प्रसन्नता होती है ना, शिष्य जब आगे बढ़ जाता है तो गुरु वो है कि वो नट उस कंपनी में कहाँ लगाना है वो उनको पता है। फैक्ट्री का मालिक था, फैक्ट्री बंद पड़ी हुई थी लंबे समय से, अच्छे इंजीनियर आए, बंद करके नहीं चली। फिर एक दिल्ली से एक बुलाया, उसने आया, देखा, अपना पूरी फैक्ट्री का मुआयना किया। तो है 10 रुपए और 19,990 रुपए तो वही है और जीवन भर वही रहेंगे। इस चीज को मान के चल रहा है कि हमको सब कुछ सिखा दिया, उसके बाद भी बहुत कुछ पड़ी हुई है। हर पल कुछ न कुछ आपको नया मिलेगा। बस आपकी आस्था, आपका विश्वास के खिलाफ हूँ। गुरु भक्ति जो है मन की होनी चाहिए, खाली व्हाट्सएप की नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैं एक भी मैसेज कभी भी नहीं डालता हूँ, पर मैसेज आप सब लोगों के पढ़ता हूँ। तो आप ये जरूर रखें, मैं कह रहा हूँ उसको फॉलो कर। आप अपने मन से सोचें, इतना बदलोगे अपने आप में। और आपने कड़वा नहीं, बिल्कुल सत्य वचन कहे हैं। क्योंकि जब भी हम गुरु के सानिध्य में होते हैं तो मन चंचल न जाने कहां कहां भटक कर फिर जो एक पॉइंट बचता है तो वहां हम गुरु वर के हमेशा प्रयासरत रहना है। गुरु का सबसे बड़ा सम्मान केवल उनके चरण स्पर्श से नहीं बल्कि उनके ज्ञान को आगे बढ़ाने से भी है। जब गुरु अपने शिष्यों को योग्य बनाते हैं और वही शिष्य आगे चलकर हजारों के लोगों के जीवन, स्वास्थ्य, आशा और विश्वास का दीप जलाते हैं, तब गुरु की जो तपस्या है, आज गुरु जिस मुकाम पर है वो अपने आप को सफल महसूस करते हैं।